हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद का भाग सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने दो सवाल लिए हैं, इन दोनों सवालों को हमें हल करना है। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे, इसके बाद दूसरा। तो इन सवालों को हल करने से पहले यानी बहुपद का भाग करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि x की गुणा x से करो तो कितना आएगा, है ना। x की गुणा x से करो तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है x, है ना। यानी इसकी घात क्या हो जाएगी 2, है ना। तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की घात 1 और इसकी घात 1, यानी एक एक मिलकर हो गई 2। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपसे कहा जाए 2x² गुणा एक्स स्क्वायर, है ना, बराबर कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 है ना। 2 की गुणा हम इससे करेंगे, यानी 2x² की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा इसकी घात कितनी 4, है ना। तो 2 मिलकर 2 हो जाएगी 4, 2 2 मिलकर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 4, है ना। इसी तरह से कहा जाए कि 3x गुणा 2x, है ना, तो कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 की गुणा इससे करेंगे, यानी 3 की पहले 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, है ना। या कहें 3x की गुणा हम 2x से करेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6 और x की गुणा x से करेंगे, 3 दूनी 6x², है ना। कितना हो जाएगा 6x²। इसकी घात 1 और इसकी घात 1, है ना, मिलकर हो गई 2 घात। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा 3 दूनी 6 और x², है ना, x की घात 2, है ना। तो इस तरह से इसकी हम गुणा समझ गए, है ना। अगर आपसे कहा जाए इसका जोड़ कैसे करते हैं, जैसे x + x हो जाए तो कितना होगा, है ना। x + x हो तो कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x x मिलकर हो जाएगा, यानी एक x मिलकर और एक x मिलकर हो जाएगा 2x, है ना। कितना हो जाएगा 2x, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे हम 1 + 1 करते हैं तो कितना हो जाता है 2, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है, जैसे 1 1 मिलकर कितना हो गया 2x, है ना। अगर हमसे कहा जाए 5x + 4x तो कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5x और 4x को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, है ना, और x का x, है ना, तो 9x, है ना, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका घटाव देख लेते हैं। जैसे घटाव हम करते हैं, जैसे 2x में से हम x को घटाएंगे, है ना, 2x में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, है ना। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, है ना। 2 में से, जैसे हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, है ना। इसी प्रकार इसमें भी केवल x ही बचेगा, यानी 1x बचेगा, है ना। 2x में से 1x को घटा दो कितना बचेगा x, यानी 1x बचेगा, है ना। इसी प्रकार से जैसे 4x में से 2x को घटा दो कितना बचेगा, है ना। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, है ना। 4 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 2, तो 2x बचेगा, है ना। तो ये बातें आपको समझनी है, इनका आगे जो है प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया इसका जोड़ घटाव गुणा, है ना। अगर भाग कहें तो भाग कैसे करेंगे, देखिए आपसे कहा जाए कि x स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर में x से भाग दें, भाग का मतलब बटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर में हम x से भाग दें, है ना, तो कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणा x, है ना, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि एक घातीय एक घातीय तो ये 2 घात हो गई, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बटे में x, है ना। तो इसमें क्या रूल होता है, जो ऊपर नीचे एक से जैसे पद होते हैं वो कट जाते हैं, है ना। तो देखिए ऊपर x है नीचे भी x है, तो इससे ये कैंसिल, है ना। तो कितना बचेगा, केवल x ही बचेगा, केवल एक x, है ना। तो ये तो इसका भाग हो गया। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 2x² में हम x से भाग दें, है ना, x से भाग दें, तो भाग का मतलब होता है बटा, है ना। तो 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2
गुणा एक्स है ना, और बटे में एक्स है ना। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल है ना, तो क्या क्या बचेगा 2x है ना, इतना ही बचेगा 2x, 2 गुणा एक्स यानी 2x यहाँ पर बचा है ना। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसका गुणा जोड़ घटाव और भाग सीख लिया, यानी इसका जो है प्रयोग किया जाएगा इस सवाल को हल करने में है ना। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जिससे जो सवाल को हल करने में बहुत ही आसानी होती है ना। तो ये कुछ बेसिक था जो हमने सीख लिया है ना। तो अब हम सवाल को हल करेंगे है ना। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे एंड इसके बाद दूसरा करेंगे है ना। तो पहला सवाल क्या है ना, तो इसमें क्या करना है, हमें x से भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में है ना। तो हम x से भाग देंगे है ना, भाग का मतलब बटा है ना। तो x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहला काम क्या होता है, जो इसमें अंदर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 है ना, इसका पहला पद ही लेंगे है ना, पहला पद यानी एक्स स्क्वायर ही लेंगे है ना। फिर क्या करेंगे, इसका पहला पद लेंगे और इसका भी पहला पद लेंगे है ना। तो चूंकि इसमें एक ही पद है तो इसका यही हम पद लेंगे है ना, x ही लेंगे है ना। तो इसमें एक पद है तो हम केवल x को ही लेंगे है ना। अब क्या करेंगे, इस x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में है ना। तो x से भाग देंगे हम है ना, तो एक्स स्क्वायर में हम भाग देंगे x से है ना। इसका पहला पद ले लिया और इसका भी पहला पद। अब क्या करेंगे, इस x से भाग देंगे इस एक्स स्क्वायर में है ना। तो एक्स स्क्वायर में हमने भाग दे दिया x से है ना। तो भाग का मतलब होता है बटा है ना। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x है ना, और बटे में ये वाला x है ना। अब देखिए एक x से ये वाला x कैंसिल, तो बराबर में क्या बचेगा, केवल x है ना, केवल एक x बचेगा है ना। तो जो x हमारा निकल के आया है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लिख लेंगे है ना। तो जो भी मान हमारा आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने के बाद इस x से है ना, जो भी मान आएगा इससे गुणा करेंगे इस वाले x से है ना। तो इस वाले x से हम गुणा करेंगे, जो भी हमारा मान यहाँ पर निकल के आएगा इसकी गुणा हम करेंगे इस वाले x से है ना। तो इस वाले x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना। जब हम x की गुणा करेंगे x से तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना। तो हमने क्या किया, इससे गुणा की इस x से है ना, जो हमारा मान आया था ये वाला, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या किया, इसके बाद इससे गुणा कर दी है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर जो आया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे है ना, इसके नीचे, इस एक्स स्क्वायर के नीचे। तो अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, एक लाइन खींचेंगे और ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है ऊपर वाला, और ये इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा है ना। तो ऐसा ही करते हैं, यानी घटा देते हैं ना। तो इससे ये कैंसिल है ना, या कहें एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो क्या बचेगा, जीरो है ना। जैसे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटा दो, क्या बचेगा, बराबर में जीरो है ना। तो यहाँ पर काट दें या जीरो लिख दें है ना, बात एक ही है। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले पद को उतारेंगे है ना। अगला पद क्या है, प्लस का 6x है ना, प्लस का 6x। अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे जैसे हमने पहले किया है ना। इस x से भाग देंगे 6x में है ना। तो इस x से भाग देना है हमें 6x में है ना। तो हम क्या करेंगे, 6x में हमें भाग देना है x से है ना। तो देखिए ऊपर x है नीचे x है, इससे ये कैंसिल, केवल बचेगा हमारा 6। कितना बचेगा, 6। तो केवल हमारा 6 बचा है ना। जब हमने इससे भाग दिया इसमें तो केवल 6 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो जो 6 हमारा बचा है ना, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे है ना। ये प्लस का 6 है, देखिए क्या है, इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है ना। तो ये प्लस का 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 6 है ना, प्लस का 6 हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 6 से हम गुणा करेंगे 6x में है ना, 6x में गुणा करेंगे है ना। तो कितना हो जाएगा, 6x, कितना हो जाएगा, 6x है ना। तो जो 6x हमारा आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे है ना। जब हमने इस 6x से गुणा किया x में तो 6x हो गया। जो 6x हमारा आया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे है ना।
तो ये प्लस का है, इसको माइनस का कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अगला पद है हमारा 5, तो +5 हम उतार लेंगे, है ना। फिर से हम वही काम करेंगे, इस वाले x से भाग देंगे इस 5 में। तो जब x से भाग देंगे 5 में, है ना, x से भाग देंगे 5 में तो बटे में x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताइए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो जब कुछ नहीं कट रहा है तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, है ना। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इससे आगे ये हल नहीं होगा, तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे, है ना। तो यही जो है हमारा यानी सवाल हल यहीं पर हो जाता है ना। तो चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल हल करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल हल करेंगे, है ना। दूसरा सवाल क्या है, x+3, है ना। x+3 से हमें भाग लेना है 3x² प्लस का 11x प्लस का 6 में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 3x² प्लस का 11x प्लस का 6, तो इसका पहला पद लेंगे, है ना, जैसे हमने पहले सवाल में किया, और इसका भी पहला पद लेंगे, है ना। तो हम इसका भी पहला पद लेंगे और इसका भी पहला पद, है ना। तो इसका पहला पद लेंगे 3x², है ना। अब क्या करेंगे, इसका भी पहला पद लेंगे, तो क्या करेंगे, इस x से भाग देंगे इस 3x² में, है ना। तो हम x से भाग देंगे 3x² में, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर क्या कट जाएगा, यानी 3x² को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x इतना लिख सकते हैं, और बटे में x, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक x से ये एक x कैंसिल, क्या बचेगा 3x, है ना। 3x बचेगा यहाँ पर, है ना। तो जो हमारा 3x बचा है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, है ना, 3x। अब क्या करेंगे, जो हमारा मान निकल के आया है यानी 3x आया है, इस 3x की गुणा करेंगे हम इस यानी दोनों पदों से गुणा करेंगे, है ना। 3x की गुणा करेंगे हम इन दोनों पदों से, है ना। तो पहले सवाल में तो एक ही पद था तो हमने उससे ही गुणा की, लेकिन इसमें दो पद हैं x+3, तो हम x+3 से गुणा करेंगे 3x की, है ना। तो जब 3x की गुणा करेंगे हम 3x की गुणा करेंगे किससे, x+3 से, है ना, x+3 से, है ना। तो 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 3x की गुणा x का 3x² प्लस 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3x की गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 9x, कितना हो जाएगा 9x, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। हम क्या करेंगे, हमारा 3x² प्लस का 9x आया है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, इसके नीचे। तो 3x², है ना, और प्लस का 9x। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, है ना, लाइन खींचेंगे और इसको घटा देंगे। तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 3x² से 3x² कैंसिल। अब देखिए 11x प्लस का ये माइनस का है 9x, तो 11 में से 9x को घटा दो, है ना। तो कितना बचेगा 2x प्लस का, है ना, प्लस का 2x बचेगा। और अगला पद क्या है, इसको भी हम उतार लेंगे, है ना, इसको भी उतार लेंगे। चूँकि इसमें दो पद हैं तो हम दो दो पद को उतारेंगे, है ना। तो पहले सवाल में एक पद था तो हम एक पद को उतारते थे, और इसमें दो पद हैं तो दो पद को उतारते हैं एक साथ, है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम वही करेंगे, है ना। इस x का पहला पद लेंगे, यानी x+3 का पहला पद क्या है, x है, और इसका भी पहला पद लेंगे, है ना। तो 2x इसका पहला पद है ना। तो 2x में भाग देंगे x से, है ना। तो 2x में हम भाग देंगे x से, तो इसका पहला पद x, इसका पहला पद 2x, है ना। अब हमने x से भाग दिया 2x में, तो x से x कैंसिल, और बराबर में बचेगा केवल 2, है ना। तो जो 2 आया है ये किसका है, प्लस का 2 है ना, प्लस का 2। तो हम प्लस का 2 यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 से गुणा करेंगे x+3 में, है ना। तो 2 से गुणा करेंगे x+3 में, है ना। अब क्या करेंगे, 2 की गुणा x के साथ 2x हो गया, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 3 6 प्लस का, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहीं पर लिख लेंगे इसको, इसके नीचे 2x प्लस का 6, है ना। तो जब हमने 2 की गुणा x+3 से की तो 2x प्लस 6 आ गया, है ना। अब इसको घटाएंगे, है ना। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 2x से 2x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 0। क्या बचेगा 0। यही हमारा आंसर है ना। यहीं पर हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम बहुपद का भाग बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, है ना।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।